दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के अंदर सेकंड लास्ट फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, यानी कि छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति रही, दिल्ली के दिल में कौन है और दिल्ली इस बार किसको गले लगाने जा रही है। लेकिन इस चीज़ पर आने से पहले कि दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है या दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीटें हैं वो किधर जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही हैं या फिर इंडिया अलायंस की तरफ जा रहे हैं, इसको समझने से पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दिल्ली का वोटर्स है, जो दिल्ली के मतदाता हैं, उनके लिए इश्यूज़ क्या है, किन मुद्दों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने वोट किया है। क्योंकि अगर ये चीज़ पता चल जाता है कि किस आधार पर वोट हुआ है, एक जो बहुसंख्यक जो आबादी है, जो मतदाताओं की एक बहुसंख्यक जो लोग हैं, उन्होंने किस आधार पर वोट किया है, अगर ये हम समझ जाते हैं तो फिर ये समझना भी बहुत आसान हो जाएगा कि दिल्ली के दिल में कौन है। शुरुआत इसी से करते हैं कि मुद्दा क्या है दिल्ली के लोगों का। एक जो मेजॉरिटी है लोगों की, उसको ये चीज़ लगता है कि सब चीज़ एक तरफ है, लेकिन इस देश के या दिल्ली के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो एक तरफ है और वही इस चुनाव का मुद्दा है। मतलब क्या है कि जिसका हम हर दिन अपने डे टू डे लाइफ में सामना कर रहे हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, संविधान है, लोकतंत्र है, आपसी जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जिसको कि राहुल गांधी बोलते हैं ना मोहब्बत, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात जो राहुल गांधी करते हैं, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि दिल्ली वासियों के दिल में है और इन्हीं के आधार पर दिल्ली वासियों ने वोट किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये सब मुद्दे तो हैं ही, और संविधान है, ये पूरे देश में एक तरह से मुद्दा है। महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, आर्थिक असमानता, ये सब चीज़ें पूरे देश में एक तरीके से एक मुद्दा है। लेकिन दिल्ली में जो और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो क्या है, वो खुद अरविंद केजरीवाल है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया चुनाव से ठीक पहले, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी के लोग जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव के प्रचार से दूर रखना चाहते हैं और इसीलिए चुनाव से ऐन पहले इन्होंने इनको जेल में डाल दिया। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से सही साबित किया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिया ताकि आप चुनाव में प्रचार कर सकें। इस चीज़ से दिल्ली के अंदर जो एक हवा था, जो रुख था, वो बदलता हुआ सा दिखाई दे रहा था। और लोग जो है वो एक सिंपैथी जो होती है ना, राजनीति में सिंपैथी फैक्टर बहुत काम करता है, और यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के साथ सिंपैथी फैक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया और लोग उससे प्रभावित होकर के वोट किए। क्योंकि जो दिल्ली मॉडल है एक तरीके से, चाहे स्कूल को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के, जो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है, और जो एक विकास वाला जो एक मानसिकता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने विकास किया है। बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा की बात कर लीजिए या बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा की बात कर लीजिए, या तमाम ये जो चीज़ें हैं, इसने ग्राउंड पर पहले से ही केजरीवाल के पक्ष में माहौल बना रखा था। और जब मोदी जी ने इनको जेल में डाल दिया तो एक सिंपैथी फैक्टर भी आ करके जुड़ गया, और इन सभी चीज़ों ने मिलजुल करके दिल्ली के वोट को प्रभावित किया है, दिल्ली के वोटरों को वोट डालने के लिए प्रभावित किया है। तो ये वो सारे मुद्दे थे जिसके आधार पर दिल्ली के मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो इस चुनाव को लेकर के सामने आंकड़े आए हैं, उसको भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। चुनाव जो हुआ ये छठे चरण का, दिल्ली के अंदर जो शाम तक 3 बजे तक जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग 44.6% वोटिंग हुआ। शाम तक की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 54.37% की वोटिंग हुई है। इतनी गर्मी थी दिल्ली के अंदर,
44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर गए और वोट किए और इसीलिए शाम तक 54.37% की वोटिंग हुई है। दिल्ली के अंदर जो 7 लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो वोटिंग हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वही लोकसभा की सीट है जहाँ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के मनोज तिवारी के अगेंस्ट में। वहाँ पर सबसे अधिक वोटिंग हुआ है 58.30%। और जो सबसे कम जो मिनिमम जो वोटिंग हुआ है वो नई दिल्ली लोकसभा सीट पर हुआ है जहाँ की 51.54% की वोटिंग हुई है। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ इस छठे चरण के चुनाव में दिल्ली के अंदर देखने को मिला, जो कि संभवतः भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और भविष्य में भी इसकी संभावना नहीं के बराबर है, नगण्य है। और वो ये चीज़ है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस के जो 2 पार्टनर हैं, मतलब आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ राहुल गांधी, इन दोनों ने एक दूसरे को वोट किया है। ये एक कमाल का मतलब संयोग कह लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए। जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल है उनका निवास स्थान सिविल लाइंस में है और जो सिविल लाइंस है वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ से कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जेपी अग्रवाल। और दूसरी तरफ जो नई दिल्ली लोकसभा सीट है, राहुल गांधी का जो आवास स्थान है वो इस नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ से जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के थे, सोमनाथ भारती। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ सिविल लाइंस में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और इधर नई दिल्ली में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। तो ये एक बहुत ही कमाल का संयोग कह लीजिए। और इसके बारे में पहले ही 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी जी भी ने चर्चा किया था और आम आदमी पार्टी के और भी कई नेताओं ने इस चीज़ को लेकर के चर्चा किया था। अब आते हैं मुद्दे पर मेन कि स्थिति क्या है, किसका पलड़ा भारी है। ये हर कोई सोच रहा होगा कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और इस पर कौन जीत रहा है। रिजल्ट जो है वो 4 जून को पता चलेगा, वो किसी को नहीं पता है पूरे देश भर के अंदर, है ना। लेकिन एक व्याख्या की जाती है, एक कयास लगाया जाता है और उसमें यहाँ पर ये चीज़ समझना होगा। 2-3 चीज़ें हैं जो कि क्लियर कट निकल कर के सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि 2019 के अंदर या फिर 2014 के अंदर ये जो 7 की 7 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास थी। इस बार 2024 में ऐसा नहीं होने वाला है, पहला कंक्लूज़न है। यानी कि बीजेपी 7 की 7 सीटें नहीं जीतने वाली है, ये कंफर्म है। दूसरी चीज़ कि इस बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने जा रहा है और बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। और कुछ जो रिपोर्ट्स निकल कर के आई हैं कि यद्यपि कई सीटों पर टक्कर तो है इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जो रिपोर्ट्स में अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं 7 की 7 सीटें, वहाँ से जिस तरीके से जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है उसमें ये चीज़ पता चल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ का अनुमान है, रिजल्ट आपको 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कहा जा सकता है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है। और 7 में से हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं या जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 7 सीटें जीत रहे हैं। ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी है और इसका कोई निश्चित नहीं है कि 7 की 7 सीटें इस बार इंडिया अलायंस जीत लेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस 7 में से 5 तक सीटें जीत सकता है और 2 सीट जो वो बीजेपी को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल क्या है कि यहाँ पर दिल्ली के दिल में अगर आप कहें तो इंडिया अलायंस इस बार है और इसके पीछे
कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिसने कि काम किया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के शुरुआत में ही कर चुके हैं। निष्कर्ष यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तमाम तिकड़मों के बावजूद, तमाम इनकी जो गलत बयानी है उसके बावजूद और तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को भारी नुकसान होने जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़े आपको 4 जून को पता चलेगा जब काउंटिंग होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।